नमस्कार आदाब, मैं आयुषी। पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, देश सेवा पार्टी अपना संगठन लगातार मजबूत कर रही है। देश सेवा पार्टी ने नए लोगों को पार्टी में लाने के लिए कई टीमें बना रखी है। हर नया सदस्य पार्टी को कम से कम 2 सदस्य देता है। इस तरह देश सेवा पार्टी के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश सेवा पार्टी ने लखनऊ के रहने वाले अल्लामा ज़मीर नकवी को अपना राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया है। अल्लामा ज़मीर नकवी लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हैं। वे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई बहुत लंबी है। श्री नकवी के समाज में विभिन्न वर्गों के साथ संबंध है, इसलिए उनको देश सेवा पार्टी का संगठन सचिव बनाया गया है। बरेली में रहने वाले श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश राज्य शाखा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह नियुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री RC दीक्षित जी ने की है। श्री प्रमोद कुमार मिश्रा बरेली के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सर्कुलर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था ने एक बयान जारी करके इस बात पर चिंता जताई है कि भारत में कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर खुशी मनाई है। इस संस्था का कहना है कि दुनिया में कहीं भी धार्मिक सरकार की हिमायत नहीं की जानी चाहिए। इस बयान पर 128 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी तथा नसरुद्दीन शामिल हैं। देश सेवा पार्टी इंडियन मुस्लिम्स फॉर सर्कुलर डेमोक्रेसी के इस बयान का समर्थन करती है। देश सेवा पार्टी की अस्थायी नीति यह है कि यह पार्टी विदेशी मामलों में हमेशा केंद्र सरकार की नीति का समर्थन करती है। देश सेवा पार्टी का केंद्र सरकार की आंतरिक नीतियों के बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन यह पार्टी विदेशी मामलों में हमेशा केंद्र सरकार की नीति का समर्थन करती है और करेगी। बिहार के नालंदा जिला में एक संपन्न किसान के खेत में मजदूरी की मांग को लेकर एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। समाचार पत्र जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक घटना कुंडली गांव की है। कहा जाता है कि लगभग 15 दिन पहले उपेंद्र रविदास और उनके बहनोई सिकंदर रविदास ने बहादुरपुर के एक खेत में धान की बुआई में एक दिन बिताया था। खेत गांव के एक धनिक किसान दिनेश महतो का था, जो उनके प्रयासों के बदले में 10 किलो चावल देने का सहमत हो गए थे। पुलिस के अनुसार जब दोनों शाम को चावल लेने गए तो महतो और उसके सहयोगियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सिकंदर ने पत्रकारों को घटना की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन चोट लगने से उपेंद्र भाग नहीं पा रहा था। बाद में गांव के पास नाले में उपेंद्र का शव मिला। देश सेवा पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ताधारी दल और पुलिस के अधिकारियों का गठजोड़ बेहद परेशान करने वाला प्रवृत्ति है। अक्सर देखने में आया है कि सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाले पुलिस अधिकारियों को सरकार बदलने पर देशद्रोह के मुकदमे से निशाना बनाया जाता है। अदालत ने कहा है कि हालांकि इसलिए पुलिस महकमा खुद भी जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस NV रमन और जस्टिस सूर्यकांत पीठ ने कहा, देश में दुखद स्थिति है। जब कोई नया दल सत्ता में आता है तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने लगता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। पीठ ने 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और 1994 बैच के IPS अधिकारी गुजरिंदर पाल सिंह के याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की। IPS अधिकारी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह की प्राथमिकता को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। साथ ही पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार में पुलिस अधिकारी के खिलाफ पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में भारत दंड संहिता की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में IPS अधिकारी के खिलाफ 124A राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी पार्टी की सरकार बनने पर बदले की भावना से राजद्रोह का केस दर्ज कराना दुखद है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप सबसे देश सेवा पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध है। देश सेवा पार्टी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना भी देशवासियों को अपना सदस्य बना रही है। इस पार्टी का सदस्य बनने का तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर इसको सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।